आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। मैं आशा करता हूं कि प्रभु में आप आनंदित और मगन होंगे। मैं फिर आज हम एक और विषय को लेकर के आ गया। उस विषय का नाम है रिलेशनशिप विद गॉड का दूसरा भाग। हालेलुया। कल हमने इस विषय के ऊपर थोड़ा सा हम लोग अध्ययन किए थे और जब मैं जो है इस विषय को अध्ययन कर रहे थे तो परमेश्वर ने अगुवाई किया कि इसके ऊपर और थोड़ा सा डिटेल वीडियो बनाए ताकि हम परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता हमारे साथ में है उसकी गहराई को हम समझ नहीं पाए और हम ये देख नहीं पाए कि हम हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ में है वो कितना गहराई है और कि हमारा उसका लेवल क्या है। इस बातों को समझने के लिए प्रभु ने हमें अगुवाई किया कि इसके और विभागों को हम जाने और विभागों को ऊपर हम जो है वचन को अध्ययन कर रहे ताकि हम उस रिश्ते के साथ में जो जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है उस साथ में हम और गहराई के साथ प्रभु के उपस्थिति में बने रहने पाए। हालेलुया। वचन में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का अगुवाई इस विषय पर हमारे लिए बहुत आयस हो जाए। और आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम में। और आज का जो दिन आपने हमें ठहराया प्रभु, इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आज इस दिन में प्रभु हम आपके पास आए हैं ताकि हम आपके वचनों को सीखने पाए, आपके वचनों में से समझने पाए और आपकी इच्छा के अनुसार से चलने पाए। प्रभु आज जो वचन हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रभु, हम आपके साथ में प्रभु रिश्ता के साथ हम कैसे आप में बने रह सकते हैं प्रभु। एक सच्ची एक जीवित रिश्ता आपके साथ बनाने के लिए प्रभु हम सीखने के लिए आए हैं प्रभु। पवित्र आत्मा इन बातों में आप हमें सहायता करें और हर एक सुनने वालों के जीवन में आप उनके हृदय और मन को और पूरी शरीर को तैयार करें ताकि वो जो वचन आज हम सुनने जा रहे हैं उनके जीवन में एक आशीष को प्राप्त करने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते इस प्रार्थना को सुनो उनका पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर के साथ हम रिश्ता कैसे बना सकते हैं, हम उसके साथ फेलोशिप कैसे कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ में एक जीवित संबंध कैसे हम बना सकते हैं, उस विषय को हम देखने जाएंगे। और आने वाले दिनों में हम कुछ और बातों को ऊपर हम अध्ययन करेंगे इसी विषय को लेकर के कि हम परमेश्वर के साथ में किस प्रकार से किन किन बातों से हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बना सकते हैं। तो पहला हमारा आज का विषय है कि परमेश्वर के साथ में रिश्ता हम परमेश्वर से प्रेम करने के द्वारा हम बना सकते हैं। उसके साथ हम फेलोशिप परमेश्वर से प्रेम करने के द्वारा हम कर सकते हैं। हालेलुया। हमारे साथ एक वचन को निकालेंगे, उस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से क्या बोलता है। हम निकालेंगे लूका मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका 37 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। अब इस आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के साथ हमें क्या करना, अपने सारे मन से, हम अपने सारे प्राण से और अपने सारे बुद्धि के साथ हम परमेश्वर से प्रेम रखना है। और ये हमारा जो परमेश्वर के साथ में एक वो जो है रिश्ता है, जीवित रिलेशनशिप है, एक जीवित फेलोशिप है परमेश्वर के साथ में। हालेलुया। हम जो उसके साथ में मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम
रिश्ता और फेलोशिप हम दोनों का वर्ड का हम देख रहे हैं। और ये दोनों जो है देखने में तो एक सिमिलर सा लगता है, लेकिन रिलेशनशिप और जो फेलोशिप दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, रिलेशनशिप वो है कि एक बार प्रभु के साथ हमारा रिश्ता हो गया और वो बदल नहीं सकता। जैसे प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना 1 का 12 में कि जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार उसे मिल गया। तो ये एक परमेश्वर के पास में जब हम उसके लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम विश्वास करने से, हम उस पर विश्वास करते हैं, हम उसके लहू के धोए जाने से हम विश्वास करते हैं, तो हम परमेश्वर के संतान ठहर जाते हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन संगति वो चीज है कि जो हम उस रिश्ता को, हम उस जो है उसकी गहराइयों को हम बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। तो अभी हम जो विषय को हम देखने जा रहे हैं वो है हमारे साथ जो है रिश्ता के साथ में, प्रभु के साथ में संगति कैसे करना है। तो हम यहाँ पर पहला जो मत्ती 25 समझा उसका 22 का 37 आयत को हमने पढ़ा कि हम परमेश्वर के से अपने बुद्धि के साथ, अपने मन के साथ और अपने प्राण के साथ प्रभु से प्रेम रखना है। हालेलुया। तो हम ये बात समझना है कि हम परमेश्वर से एक रिश्ता जो हम जो है हम बना सकते हैं, उसके साथ हम संगति कर सकते हैं। एक जो है पहला बात, हम परमेश्वर से प्रेम करने के द्वारा हम बना सकते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रेम करने के द्वारा परमेश्वर से बना सकते हैं। तो इन बातों को हम समझना है कि हम परमेश्वर के साथ में कैसे रिलेशनशिप में आ सकते हैं, परमेश्वर के साथ में कैसे जो रिश्ता बना सकते हैं, उसके साथ में कैसे संगति कर सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन बातों को हम प्रभु की उपस्थिति में हर दिन लेकर के आना, प्रभु से हमें मांगना है, प्रभु आप हमें आपसे प्रेम करने के लिए सिखाएं। हाँ, क्योंकि हम ये प्रेम जो है वो हमसे जो एक लिमिट मात्रा हम प्रभु से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा कि हम उसकी उपस्थिति में उसके प्रेम को और जानने के लिए और उसके जो है समझने के लिए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। तो वो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा कि उसके प्रेम में और आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। तो हमें जैसे पिछले दिनों में हमने पहला यूहन्ना 2 का 1 से लेकर के 6 आयत तक हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें जो है हमने देखा था कि अगर हम पाप करते हैं तो हमें क्षमा मांगने के लिए उस सिंहासन के पास आना है, उस प्रभु के पास में आना है जो हमारे पापों के लिए जो है अपनी जान को दिया है। तो हम इस चीजों को हम देखे थे पिछले वीडियोस में, पिछले मैसेज में, और जो अभी हम लोग उसी चीज को हम अपने आप को शुद्ध करते हुए उस प्रेम में बढ़ते जाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना, प्रभु से विनती करना है, पवित्र आत्मा के अगुवाई को मांगना है। और हम दूसरा इस चीज में देखते हैं कि पहला जो पॉइंट हमने देखा कि हम परमेश्वर से प्रेम करना है, जो उसकी संगति में उसके साथ में संगति करने के लिए। तो हम जो यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर हम परमेश्वर के साथ में जो है उसकी आज्ञाकारिता करने के द्वारा हम प्रभु के पास में प्रभु से संगति कर सकते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में बढ़ सकते हैं, उसके साथ में प्रभु के उपस्थिति में हम लोग बढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो हम इन बातों को हम समझेंगे। यहाँ पर हमने एक आयत को पढ़ेंगे कि यूहन्ना उसके 14 का 15 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 25 समाचार उसका 14वां अध्याय उसका 15 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रेम रखना है, प्रभु के साथ में संगति करना है, तो परमेश्वर की क्या है, आज्ञा को मानना है। ठीक है। आज्ञा जो है परमेश्वर के साथ संगति कर जो है परमेश्वर के आज्ञा को मानने के द्वारा परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में हम प्रेम कर सकते हैं।
हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। इन बातों को समझ करके प्रभु की उपस्थिति में हम लोग को चलना है। हालेलुया, तो इन बातों को हमें समझना, हम उससे, अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसके आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया, क्योंकि हम प्रेम करने के द्वारा ही, अपने आज्ञा को मानने के द्वारा ही हम परमेश्वर से प्रकट कर सकते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया, तो इन बातों को समझेंगे। जो है, अगर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हम उससे प्रेम नहीं कर सकते हैं, उसको जो है प्रकट नहीं कर सकते कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम करता है तो उसकी सारी बातों को, सारी इच्छा को जानने की कोशिश करेगा, उसकी बातों को समझने की कोशिश करेगा और जो बोल दिया उसकी बातों को मानेगा। तो वैसे अगर हम प्रभु से ये कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो वचन में सीधा लिखा हुआ है कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को मानता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी 14:15 में कि अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया, हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, क्योंकि अगर हम प्रेम करने के बाद जो है उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हम परमेश्वर के प्रेम को हम अपने जीवन में सिद्ध नहीं कर सकते। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। इन वचन के द्वारा एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे और हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसका 23 और 24 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया, इन बातों को समझेंगे कि हम परमेश्वर से रिश्ता में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, उसका 21 का 23 और 24 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, यह बात फैल गई कि चेला ना मरेगा, तो भी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि वह ना मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। हालेलुया, यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है, जिसने इन बातों को लिखा है और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। हालेलुया, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और उसके प्रिय चेले के बारे में बताते हैं। हालेलुया, हम इस वचन को पढ़ने से पहले अगर हम पीछे का आयत को हम लोग पढ़े तो यहाँ पर पतरस और यीशु मसीह के साथ में, पतरस एक चीज को दिखाता है, उसके साथ एक चेला आता है और उसके साथ में जो है उससे पतरस प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करता है। हम उस आयत को भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पतरस मुड़कर उस चेले के पीछे आते देखा जिससे यीशु से प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसे अपनी छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है। उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं कहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, इसलिए हे भाइयों, यह बात फैल गई कि वह चेला ना मरेगा। हालेलुया, तो भी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि वह ना मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो इससे क्या था, इससे क्या। हालेलुया, ये यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जब पकड़वाने के समय में, प्रभु भोज के समय में जो है उन चेले के पास जो यूहन्ना ने, जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसके विषय में लिखा हुआ है, हमें समझ सकते आगे पढ़ेंगे तो लिखा हो कि वो व्यक्ति कौन था, यूहन्ना था। यूहन्ना यीशु मसीह से पूछते कि जो आपको पकड़वाने वाला है उसका क्या हाल होगा। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलते हैं, उससे तुम्हें क्या मतलब है कि वो कौन क्या है नहीं है। हम इन बातों से ये सीखते हैं कि हम कभी कभी हम परमेश्वर के साथ में हम इतना फ्रैंक होने की कोशिश करते हैं कि हम प्रभु से चाहते हैं कि हर बात प्रभु हमें बता देगा, कि
कुछ बातें परमेश्वर की ने गुप्त करके रखी है, तो हमें उसे ऐसे ही रखने देना है। हमें उसके ऊपर मनन करने के लिए जरूरत नहीं है या इस बातों को पूछने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें प्रभु ने हमारे लिए, क्योंकि उसे जानना हमारे लिए हमारा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि उन सारी बातों को हम ज्ञान रख कर हम क्या कर सकते हैं। बाइबल में इतने सारे परमेश्वर ने ज्ञान को भर कर रखा है, तो हमें उसे जाने और उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो हमारे हित के लिए है। परमेश्वर सारी बातों को हमारे ऊपर प्रकट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे लायक नहीं है, वो हमारे काम का नहीं है। अगर हम अपने हम इस जीवन में सारी बातें हम लोग जो है प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसे हम गेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसका कोई फायदा नहीं है। हम ज्ञान बहुत सारा प्राप्त कर ले, लेकिन जो है उस ज्ञान का हम कुछ नहीं कर सकते हैं जो परमेश्वर की जो हमारे काम का नहीं है, वो हमारे लिए पूरा के समान है। वैसे ही हम प्रभु के साथ में उन चीजों में बने रहना है जो हमारे रिलेशनशिप को बढ़ाने का कार्य करता है। हम इस जो है मैसेज में हम समझना है, हम उस उद्देश्य की ओर, उस निशाने की ओर दौड़ना है जिसके लिए प्रभु ने हमें तैयार किया है, ना कि फालतू चीजों को पर हम ध्यान देना है। हम मसीह लोग कई बार को सारी बातों को हम लेकर के चलने की कोशिश करते हैं और हम सब लोग को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं। हम परमेश्वर को खुश करने की जरूरत नहीं है, हम परमेश्वर को खुश करने की जरूरत है। तो प्रभु हमारे जीवन में हमारे लिए हर एक चीजों को सही करके देगा और जो है उस चीजों को हम कर सकते हैं। तो हम इन बातों को समझना है और समझ करके प्रभु के पीछे चलना है। तो मैं आशा करता हूँ आज का जो वचन आपने सीखा है वो जो कि परमेश्वर के साथ में हम परमेश्वर से आज्ञा को मानने के द्वारा हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। तो इन विषयों को हम जो है हम यही हम समाप्त करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को और भी लोगों के साथ हम शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने रिलेशनशिप में जो है रिलेटिव के साथ हम शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर को उस महान प्रेम को जानने पाए जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। तो मैं जो है आशा करता हूँ इस वचन जो आपने सुना है परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़े आशीष को देने जा रहा है। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आज जो वचन हमने आपकी उपस्थिति में सुना है कि हम आपके वचनों को आपसे प्रेम कर सकते हैं, आपके साथ हम संगति कर सकते हैं, आपसे प्रेम करने के द्वारा और दूसरा आपकी बातों को, आपके आज्ञा को मानने के द्वारा। प्रभु इन बातों में पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करें। हम हर एक कार्यों को आपकी उपस्थिति में करने के लिए आप हमें अनुग्रह दें, आपके आज्ञा को मानने के लिए आप प्रभु हमें अनुग्रह दें और आपके पीछे चलने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करें। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों में सौंपते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनोगे उनके पिता। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो इन वचनों के द्वारा। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो को अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी उत्साहित करें कि वो परमेश्वर वचन को सुने और परमेश्वर की तरफ से आशीष पाए। मैं गॉड ब्लेस यू। कल फिर हम मिलते हैं इसी टॉपिक को अगला भाग को हम लोग देखने के जा रहे हैं। तब तक कि परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। आमीन।